बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में जो पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल है चैप्टर 1 से उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जैसे प्रकाश चैप्टर जो है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम जो चैप्टर है, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। जैसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए इस प्रश्न को 2012, 15, 20, 21, 23 और 24 में पूछा गया है। इतनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपके होंगे। कौन कौन से नियम? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम का होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा प्रकाश का चाल कितना होता है। देखिए प्रकाश की चाल यदि मीटर में पूछ रहा है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का चाल होता है। यदि इसको आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से इसमें भाग दे दीजिए और आपका 3 जीरो कट जाएगा और 3 पे 5 जीरो लगा के आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना होगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड हो जाएगा। देखिए प्रकाश की किरणें गमन करते हैं, तो देखिए प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करेंगी? तो सीधी रेखा में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। इन सब प्रश्नों को देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना इनकी ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में बड़ा और सीधा बनता है। आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कह रहा है गोलीय दर्पण के पक्षांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखिए F इक्वल टू R/2 होता है। सॉरी यहाँ F इक्वल टू R/2 कहिए या R इक्वल टू 2F कहिए, दोनों एक ही है। तो गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो R इक्वल टू 2F, या इसको F इक्वल टू R/2 भी कह सकते हैं। 2 जब इधर जाएगा तो R/2 हो जाएगा, इक्वल टू F हो जाएगा। तो यहाँ गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो R इक्वल टू 2F, और इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2, या लिखिए R इक्वल टू 2F। ये दोनों सेम बातें हैं। F इक्वल टू R/2 लिखिए या R इक्वल टू 2/F लिखिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए, देखिए हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए, सेम एक ही तरीके का प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। देखिए इस प्रश्न को पूछा है 17, 22, 24 में। सेम क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने की जगह शब्द का प्रयोग किया है आपको हजामत बनाने के लिए। तो दोनों के लिए आंसर सेम होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च दर्पण का मतलब हुआ आपका साइड मिरर। गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? पश्च दर्पण कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाएगा? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा।